सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए इजरायल यात्रा पर गए। 25 को गए, 26 को आ गए। उससे भारत के लिबरल में कुछ परेशानी जो रखी है। अब जैसे ओवैसी, उसे परेशानी है। ये सब लोग वो हैं जो इजरायल को अत्याचारी मानते हैं। खैर, वो इनकी मान्यता है। अब ओवैसी को तो राजनीति मुसलमानों ही करनी है, उसकी राजनीति का आधार मुसलमान है। उन्हें लगता है शायद इजराइल के खिलाफ बोल के उन्हें मुस्लिम वोट मिल जाएंगे। उसकी पार्टी में भी मुसलमान लगा हुआ है, AIMIM में। तो ओवैसी की बात तो नहीं करेंगे, बात करेंगे कांग्रेस की। भाई, सबसे बड़ी पार्टी तुम किसी ज़माने में देश की, आज सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, सबसे ज़्यादा सत्ता में रहे हुए पार्टी, तुम्हारे पर तो आरोप लगता है तुष्टीकरण के। तो क्या तुम जियो पॉलिटिक्स में भी तुष्टीकरण करोगे? तुम फिलिस्तीन से संबंध रखोगे, अच्छी बात है। मानवता की बात करोगे, अच्छी बात है। उनके अधिकारों की बात करोगे, अच्छी बात है। तुम उन्हें मानवीय सहायता दोगे, आर्थिक सहायता दोगे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रहित क्या तुम्हारा काम नहीं है देखना? क्या तुम यहाँ भी तुष्टीकरण करोगे कि तुम फिलिस्तीन के साथ संबंध रखोगे, इजराइल के साथ नहीं? फिलिस्तीन के साथ कौन से राष्ट्रहित पूरे हुए भाई? कांग्रेस बताओ। क्या उसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ छोड़कर भारत का साथ देना शुरू कर दिया था? क्या फिलिस्तीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का कोई सहयोगी बन गया था? क्या भारत का डिफेंस पार्टनर बन गया था? क्या आपने उसके साथ कोई इकोनॉमिक पार्टनरशिप की थी? क्या राष्ट्रहित देखना आपका काम नहीं था जब आप सरकार में थे? ठीक है, आप फिलिस्तीन को समर्थन करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राष्ट्रहित अगर फिलिस्तीन से पूरे नहीं हो रहे तो क्या करेंगे आप? अब आप अपने समय में थे, आपने जो किया कर दिया, कोई आपत्ति नहीं। सरकार थी, सरकार को अधिकार है करने का, आपने कर दिया। आज दूसरी सरकार है, आप फिर विरोध में आ गए। क्यों भाई? क्या मोदी सरकार भी आपकी राह पर चले? क्या वो भी केवल जियो पॉलिटिक्स में तुष्टीकरण करे कि केवल इस्लामिक देशों से संबंध रखने हैं, इजराइल से नहीं? और यहाँ सवाल दूसरी बात है, प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए, कोई अरब देश उस यात्रा के खिलाफ नहीं बोल रहा है, फिलिस्तीनी इस यात्रा के खिलाफ नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि ईरान, जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है, वो भी इस यात्रा के खिलाफ नहीं बोल रहा है। उस क्षेत्र का कोई इस यात्रा के खिलाफ नहीं बोल रहा है, केवल एक पाकिस्तान को छोड़कर, जो कि वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। तो कांग्रेसियों, तुम्हारी जुबान पाकिस्तान से क्यों मिल रही है? मुझे याद नहीं, तुमने 7 अक्टूबर में जो घटना हुई जिसमें इजराइल के बच्चे और महिलाएं उठाई गई, उनके साथ अत्याचार हुआ, मुझे याद नहीं तुमने उन्हें कभी आतंकवादी कहा हो। बड़ा मुश्किल है, तुम उन्हें आतंकवादी कह भी नहीं सकते। यहाँ तक कि तुमने उस घटना की कभी निंदा भी नहीं की होगी। और यही काम पाकिस्तान भी आपके ही वाले मंच पर है। उसने भी 7 अक्टूबर की घटना की कभी निंदा नहीं की होगी। आतंकवादी तो वो कहेगा ही क्यों? आपका मैच, आपकी जबान पाकिस्तान से क्यों मिल जाती है भाई? अब पाकिस्तान पे आ जाते हैं। दुनिया का उस क्षेत्र का कोई देश, दुनिया का कोई देश भारत मोदी की इजराइल यात्रा का विरोध नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्यों भाई? तुम्हें तो हर काम मुसलमान के नाम पे देखना है ना। मुस्लिम उम्मा खतरे में नज़र आ रहा है ना। बाकी मुस्लिम देश तो देश में दुनिया में 55-57 है। किसी और मुस्लिम देश का नाम बताओगे जो प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा का विरोध कर रहा है? केवल तुम्हें ही डर लग रहा है। किससे लग रहा है? हेक्सागन से, जो कि कोई मिलिट्री अलायंस भी नहीं है। भारत आज तक किसी मिलिट्री अलायंस का सदस्य भी नहीं बना है। अब भारत की घोषित नीति है किसी मिलिट्री अलायंस में ना जाने की। यानी हेक्सागन भी भविष्य में यदि बनता है तो मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है भाई? वो भी उस पाकिस्तान को जो समय समय पर मिलिट्री अलायंस का हिस्सा रहा है, उसे भारत डर लग रहा है हेक्सागन से। वो ठीक है,
तुम्हें भारत से नफरत है, तुम्हारा अस्तित्व का आधार ही भारत से नफरत है, तो यहाँ कांग्रेस से भी सवाल है भाई, तुम्हारी जबान पाकिस्तान से कैसे मिल जाती है भाई? जो पाकिस्तान चाहता है आमतौर से दिखाई देता है, तुम भी वही चाहते हो, ऐसे क्यों है? लगातार तुम कटघरे में हो, लगातार तुम्हारे पास किसी बात का जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बयान वही आते हैं। और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाएगा, देश की जनता ने बैठाया है, किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं बैठाया है, तुम्हारी कृपा से नहीं बैठा है। प्रधानमंत्री को हमने चुना है, हमने मतलब जनता ने, और तीसरी बार चुना है। तो इसलिए जो तुम कांग्रेसी गलतफहमी है कि प्रधानमंत्री किससे पूछे गए, तुमसे पूछ के नहीं जाएंगे भाई। तो ये अब इजराइल भारत के बीच में समझौते भी हुए हैं, अब हो सकता है उसका आगे लाभ होगा। पार्टनरशिप चलती रहती है, डिफेंस कॉपरेशन चलता रहता है, बाकी जिन्हें परेशानी रहेगी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।